नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की जो हिस्ट्री का जो नोट्स है उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो इससे पहले भी 4-5 वीडियो पढ़ा के 5 वीडियो तक पढ़ा चुके हैं। तो जैन धर्म नहीं देखे हैं तो प्यारे दोस्तों, जैन धर्म आप लोग को पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए जैन धर्म को। आज का है बौद्ध धर्म का टॉपिक है, क्या है, बौद्ध धर्म आज पढ़ाएंगे। जितना भी इसमें सब्जेक्टिव है उस सब थ्योरी क्लास कराएंगे बौद्ध धर्म का, उसके बाद फिर कराएंगे वन लाइनर, उसके बाद कराएंगे ऑब्जेक्टिव। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर इस वीडियो का अगर ये वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस नोट्स को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़कर एग्ज़ाम में जाना चाहिए, ताकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटे। सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 95% क्वेश्चन प्लस आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोग निश्चित होकर इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, और इस क्वेश्चन को बार बार 1 से 2-3 बार वीडियो आप देखिए, आपको याद क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्लास करते जाइए और क्वेश्चन लिखते जाइए, बाद में अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, तो उसके बाद आप याद कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब डायरेक्ट चलते हैं क्लास के ऊपर और स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मोटिवेशनल क्या है, तो चलिए आप लोग को कई दिन से वीडियो में नहीं बता रहे थे, तो चलिए आज बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग सुनिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहने का क्या सेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, कि मंजिल जो है उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जिसके सपनों में जान होती है ना, और वो सपना जो देख रहे हैं उसमें जान है ना, ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा है प्यार बच्चे, उसी को मंजिल मिलता है। जो मेहनत करेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, और सपने में कहेगा कि मुझको क्या हो जाए, मंजिल मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, भर दिन में 12-13 घंटा पढ़ रहा है, तो उसको ज़रूर सफलता मिलेगा। देर लेकिन अंधेर नहीं होगा, ज़रूर मिलेगा। और आगे, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, अगर उसको पंख है, अगर हौसला नहीं रहेगा तो उड़ान नहीं भरेगा। इसलिए हौसला चाहिए, अपना हौसला बनाए रखिए, ताकि आप लोग को जॉब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आज का क्या है, बौद्ध धर्म है। क्या है, बौद्ध धर्म है। तो चलिए बौद्ध धर्म आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म जो यहाँ बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं, है ना, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो चलिए क्या है, बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। अगला है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यही सब इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अगला है, इनका जन्म, किसको, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था।
महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ? तो नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। अगला है, इनके पिता सुधोधन। क्या है? इनके पिता, बुद्ध भगवान के पिता सुधोधन क्षत्रिय साकेगण के प्रधान थे, है ना, क्षत्रिय साकेगण के प्रधान थे। अगला है, इनकी माता महामाया। इनकी माता जो है महामाया कोलीय वंश की थी। कौन सा? कोलीय वंश की थी। माता क्या नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बुद्ध भगवान की माता का नाम महामाया है। आगे चलिए, आगे, जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। जब बुद्ध भगवान की जन्म हुआ तो इनकी माता जी का मृत्यु हो गई। 7 दिन के बाद हुआ। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। तो चलिए, अगला है, इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनकी मौसी का नाम क्या है? गौतमी। इनकी मौसी का क्या नाम है? गौतमी ने जब इनकी बुद्ध भगवान की माँ जब जन्म के 7 दिन बाद जब एक्सपायर किए तो इनका जो लालन पालन किसने किया? तो मौसी ने किया, है ना। मौसी का नाम क्या है? गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ थी। इनकी सौतेली माँ थी, है ना। गौतमी जो थी बुद्ध भगवान की सौतेली माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, है ना, गोप्पा बिंबा भदक्षना नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। बुद्ध भगवान का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कितने वर्ष की? 16 वर्ष की अवस्था में, है ना। किससे हुआ? यशोधरा से। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, है ना। गोप्पा बिंबा भदक्षना नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध भगवान के पुत्र एगो था, उसका नाम क्या था? राहुल था। अगला है, सिद्धार्थ को तथागत कनकमुनि, क्या कनकुमुनि, साकी मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ को तथागत या कनकुमुनि या साकी मुनि भी कहा जाता है। अगला है, इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। क्या? ज्योति पुंज कहा जाता है। बुद्ध भगवान को एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने राज्य में नगर भाषण के दौरान वे 4 अवस्थाएं देखे। जब एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान, जब नगर घूमने गए, नगर भ्रमण किए, मतलब चारों तरफ घूमे नगर में अपने, महात्मा बुद्ध ने एक दिन अपने नगर में चारों तरफ भ्रमण किए। नगर में भ्रमण किए मतलब घूमे, तो भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाएं देखे। 4 अवस्थाएं क्या करे? देखे। कौन कौन देखे? गरीब देखे, बीमार व्यक्ति देखे, वृद्धा व्यक्ति देखे, सब तथा एक सन्यासी को देखा, है ना। जिसके कारण इनके मन में वैराग्य, गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई। जब वो लोग को देखे तो इनके मन में क्या हो गया? वैराग्य, गृह जो है त्याग, वैराग्य मन में इच्छा हो गया वैराग्य बनने का, गृह त्याग दिए। क्या हो गया? गृह त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई। और ये 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए। क्या हुआ? 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए। कौन? बुद्ध भगवान ने। इतना याद रखिएगा आप लोग। जिससे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से संख्या दर्शन वैशाली में तथा रुद्रकराम राजगृह में से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की है। तो बुद्ध भगवान की गुरु का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? तो अलार्म कलाम। क्या नाम था? अलार्म कलाम था। इन्होंने अलार्म कलाम से संख्या दर्शन क्या है?
ज्ञान प्राप्त किए। संख्या दर्शन क्या है? ज्ञान प्राप्त किए, जो वैशाली में, कहाँ किए? वैशाली में, तथा रुद्रकराम राजगिरी में। कहाँ? रुद्रकराम जो है राजगिरी में से योग दर्शन की शिक्षा लिए। 2 गो इनका गुरु थे, एक अलार्म कलाम, एक रुद्रकराम। तो रुद्रकराम थे, राजगिरी में शिक्षा ग्रहण लिए, योग दर्शन का, है ना, शिक्षा ग्रहण किए। योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए राजगिरी में रुद्रकराम से। और संख्या दर्शन की जो संख्या दर्शन की जो शिक्षा ग्रहण किए वो अलार्म कलाम से किए, वैशाली में किए। कहाँ किए? वैशाली में किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में तपस्या करने लगे। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ, कितने? 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदावन वन में, सारनाथ के मृगदावन वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। कितने वर्ष कठोर तपस्या किए? महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष किए। अगला है, वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना न सीखो। क्या किए? वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया उरुबेला। कहाँ गया? सारनाथ से कहाँ गया? उरुबेला चले आए और तपस्या करने लगे। क्या है? एक बार और इसको रिपीट करते हैं। वहाँ एक कन्या से इन्हें कहा गया कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया उरुबेला। इस जब बात को सुना तो महात्मा बुद्ध कहाँ गया? उरुबेला चले आए और तपस्या करने लगे। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इन्हें निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्त हुई, है ना। यहाँ इन्हें महात्मा बुद्ध की निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ तो वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया? महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह जो है स्थान बोध गया कहलाया। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति जब हुआ इनको तो महात्मा बुद्ध कहने लगे। अगला है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बुद्ध का शब्द बुद्ध कहा जाता होता है। नेक्स्ट है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए। किसके लिए? अपने मित्रों को दिया। किसको दिया? अपने मित्रों को दिए। आगे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। क्या है? पाली भाषा में निहित है। अगला है, इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। क्या है? श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। कौन थे? सबसे प्रिय शिष्य कौन थे महात्मा बुद्ध के? तो आनंद तथा उपाली थे। कौन थे? आनंद तथा उपाली थे। अगला है,
आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। कौन? गौतमी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तप्पयु तथा महिला मल्ली था। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तप्पयु तथा मल्ली था। तप्पयु तथा मल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इससे तर्क के आधार पर अपनाओ। क्या है? तर्क के आधार पर अपनाने के लिए बोल रहे हैं। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन थे। महात्मा बुद्ध के जो 4 सत्य वचन थे, क्या थे? सत्य वचन थे। कौन कौन है उस सत्य वचन? चलिए, पहला है संसार दुखों से भरा है। क्या है? संसार जो है दुखों से भरा है। ये पहला सत्य वचन था महात्मा बुद्ध का। अगला है, दूसरा है सभी के दुखों का कोई न कोई कारण आवश्यक है ना। सभी के दुख जब है, दुखों हो रहा है तो जरूर कोई न कोई कारण होगा, है ना। तो उसी को बोला कि सभी के दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। तीसरा, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। अगला है इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा जब आएगा तो क्या होगा? इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नियंत्रण उस पर पाया जा सकता है, रोका जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग फोल्ड फेथ। अष्टांगिक मार्ग इनका है। 8 का हुआ 8 वो क्या है? मार्ग है। देख रहे हैं, पहला मार्ग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सम्यक दृष्टि है ना। दूसरा है सम्यक संकल्प। क्या है? सम्यक, पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कर्मांत। पंचमा है सम्यक आजीव। छठा है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति एवं आठवां है सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध भगवान का अष्टांगिक मार्ग है। तो 8 अष्टांगिक मार्ग यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला है, महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्ट ना हो, है ना। महात्मा बुद्ध का यही क्या था? नियंत्रण पाने का क्या? महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी न हो सके। इतना बड़ा इच्छा कर लिया कि वो पूरी नहीं हो सके और इच्छा इतनी ही छोटी नहीं होना चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्ट ना हो, है ना। ये इनको महात्मा बुद्ध जी को कहने का तात्पर्य है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। मतलब महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह
पुनर्जन्म का कारण बनेगी। अगला है पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। क्या है? इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। इस क्रिया को क्या कहा? मोक्ष कहा गया है। अगला है महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। महात्मा बुद्ध जो है अपना उपदेश कौन सा भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला है महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे शील कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे शील कहा जाता है। चलिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? शील की संख्या 10 है। क्या है? शील की संख्या कितना है? 10 है। कौन कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? देख लीजिए, शील की संख्या 10 है। पहला क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। दूसरा है सत्य और तीसरा है असत्य। चौथा है अपरिग्रह। क्या है? अपरिग्रह है। चौथा अपरिग्रह है। तीसरा में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? असत्य। असत्य चोरी न करना। क्या है? चोरी न करना। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह में है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, है ना। अगला है पंचवा में मद सेवन न करना। मद जो है सेवन न करना। अगला है असमय भोजन न करना। असमय भोजन न करना। सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां में धन संचय न करना। धन जो है जमा नहीं करना। संचय मतलब जमा नहीं करना। 9वां है स्त्रियों से दूर रहना। क्या है? स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। नृत्य गान आदि से दूर रहना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है मगध के राजा बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलून नामक महावीर बनवाया। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलून नामक महावीर महाविहार बनवाया। किसने बनवाया? तो बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला। क्या है? लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। क्या? कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। किसने? लिच्छवियों ने। अगला है गौतम बुद्ध उज्जैन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। किसके शासनकाल में? तो उज्जैन के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध का अनुयायी जो था वो 2 भागों में विभाजित थे। पहला है भिक्षुक। भिक्षुक क्या होता है? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षु कहलाए। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षु कहलाता है। अगला है उपासक। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाते हैं। मतलब गृह जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? उपासक कहलाते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। कौन कौन दर्शन दिए? पहला हो गया अनेश्वरवाद। क्या? अनेश्वरवाद दिए। अनेश्वरवाद में क्या है? अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये पहला अनेश्वरवाद दिए। दूसरा है शून्यवाद। कोई भी व्यक्ति क्या सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। सर्वोपरि नहीं है और न ही शक्तिमान है। अगला है क्षणिकवाद। क्या है? क्षणिकवाद। संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है। अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। क्या है? क्षणिक है, कुछ समय के लिए। चलिए अगला है बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं।
बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। वो कौन कौन है? ऑप्शन ए बौद्ध, संघ, 3 नहीं, ये 3 को है ना। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों का त्रिरत्न है। पहला है बौद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है धम्म। 3 को है, बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म 3 को है। अगला है महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। मतलब कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में, कहाँ? त्रिपिटक में किया गया है। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन है? पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। 3 गो पिटक है। अगला क्वेश्चन, अगला है त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान भरा टोकरी होता है। टोकरी, त्रिपिटक का अर्थ है कि ज्ञान भरा टोकरी होता है। अगला है त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। अगला है बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, है ना। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितना है? 15 वर्ष है। अगला है बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवता को बनाना चाहते थे। क्या है? बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त किसका है? सॉरी, उस समय देवता पढ़ दिए, गलत पढ़ा गया। तो चलिए आगे, क्या देवदत्त है? क्या देवदत्त है? बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाने चाहते थे। किसको? देवदत्त को। अगला है महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए। जब उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहाँ पहुंच गए? पावापुरी में पहुंच गए, है ना। जहाँ एक जैन भिक्षु चंद्र ने, कौन? जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें सुअर का मांस या जहरीला मशरूम खिला दिया। क्या कर दिया? सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया। जब वो खिला दिए तो उसके बाद क्या हो गया? महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर, कहाँ? वहाँ पे यूपी में स्थित है कुशीनगर। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, है ना, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अगला है इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया था। महात्मा बुद्ध की अंतिम संस्कार को किस राजाओं ने धूमधाम से अंतिम संस्कार किया? तो महाजनपद के राजाओं ने। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगला है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, है ना। महात्मा बुद्ध के जब मृत्यु हो गया उसके बाद उनकी अस्थियों मतलब शरीर का भाग, अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? अष्ट महास्थान कहते हैं। अगला है गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। अगला है महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कौन कौन है? 4 गो।
तो संगीति है, वर्ष है, स्थान राजा, पुरोहित। पहला संगीति है 483 BC में कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। कहाँ? राजगीर में स्थापित हुआ। और यहाँ का राजा अजातशत्रु थे और पुरोहित कौन थे? महाकाश्यप थे। कौन थे? महाकाश्यप थे। नेक्स्ट है सेकेंड 383 BC में कहाँ किस स्थान पर हुआ? वैशाली में हुआ। किस स्थान पर? वैशाली में हुआ। यहाँ के राजा कौन थे? कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक थे। अगला हो जाएगा। और पुरोहित कौन थे? शावक मीर था। कौन? शावक मीर था। तीसरा का किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 255 ईस्वी BC में स्थापित हुआ। और पाटलिपुत्र स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। और यहाँ का राजा अशोक है और पुरोहित मोगली पुतीस है। क्या है? मोगली पुतीस है। अगला 4 नंबर में प्रथम कुंडलवन। क्या? प्रथम जो है कुंडलवन। अगला है राजा। यहाँ के राजा कौन है? कनिष्क है। यहाँ के राजा कनिष्क है। और पुरोहित कौन है? वसुमित्र है। क्या है? वसुमित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में क्या हो गया? बट गया। अगला क्वेश्चन पहला है हीनयान। क्या है? हीनयान। दूसरा है महायान। 2 भागों में क्या हो गया? बट गया। तो हीनयान में क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन है हीनयान। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। मतलब हीनयान जो है, यह जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए, है ना। पॉइंट क्या है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्य गृह कार्ले पुणे में स्थित है। कहाँ? कार्ले पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला सेकेंड महायान। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तित करके उसे क्या कहते हैं? आधुनिक रूप दे दिए। क्या हो गया? आधुनिक रूप दे दिए। अगला क्वेश्चन है महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गए। महायान जो है आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गई। अगला है नेक्स्ट वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी है। वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा मद्यपान वैश्यावृत्ति को अपना लिया। क्या हो गया? अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन तथा थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता है। चीन तथा थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता है। अगला है बिहार के भागलपुर स्थित क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रभाव क्या है? बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? कुमारगुप्त थे, जिससे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। यहाँ की जो है नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधित है जिसके संस्थापक गोपाल थे। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए
अगला है कान्हेरी। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कान्हेरी की शैलकृत गुफा में, क्या शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधि, क्या है, बोधिसत्व का आंकलन मिलता है। क्या है? बोधिसत्व का आंकलन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। क्या कह रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनवाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को देवता का स्थान, है ना, कनिष्क के समय में दिया गया था। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। किसके समय में? कनिष्क के समय में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। इसी साथ क्या हो गया? मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जो है 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है उससे जापानियों द्वारा निर्मित की गई। क्या हो गया? जापानियों द्वारा निर्मित किया गया। अगला है 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का क्या शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की प्रथम मूर्ति, क्या है? प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। क्या थी? शैली मथुरा शैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिला। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति क्या हो गया? मूर्ति गंधार शैली में मिला। अगला है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ है। धार्मिक जो है जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिला है। बुद्ध का जो है सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। धार्मिक क्या करा कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है बौद्ध धर्म से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का रामायण। क्या है? बौद्ध धर्म का रामायण अब अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवागमठ है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ क्या तवागमठ है। क्या तवागमठ है जो अरुणाचल प्रदेश में है। जो क्या है? प्रदेश में है। जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। विश्व का क्या है? दूसरा बौद्ध मठ है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सवेरे पढ़ाना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा कभी कभी नींद आ जाता है, तो उस आने के कारण वीडियो थोड़ा देर रुक जाता है, साउंड नहीं आता होगा, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना। आप लोग बने रहिए चैनल पे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ क्या है? पोतलामहल
क्या है? पोतला महल लहासा तिब्बत में है। कहाँ? तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का शब्दकोश डिक्शनरी महाविभाषय सूत्र को कहा जाता है। किसको? सूत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, महायान, नागार्जुन, अश्वघोष बनती है। क्या है? बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक क्या? अशोक, कनिष्क, महायान, नागार्जुन, अवघोष, बुद्ध नहीं, बुद्ध क्या? सॉरी, कहाँ चल जाते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, महायान, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। प्यारे दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि नींद के कारण क्या हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, महायान, नागार्जुन, अवघोष, वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र सिंह और तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा गया। श्रीलंका में भेजा गया। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। पहला है गर्भ, हाथी है। गर्भ का चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म में हाथी माना जाता है। हाथी है चिन्ह। क्या है? हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जन्म का है कमल है। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, जन्म जो है कमल से संबंधित है। गृह त्याग घोड़ा महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। युवा अवस्था सार को कहा जाता है, युवा अवस्था। ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष। क्या? बौद्ध वृक्ष है। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या है? बौद्ध वृक्ष है। और आगे है 6 में है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए? चक्र। प्रथम उपदेश जो है चक्र धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। अगला है क्या? समृद्धि मतलब शेर होता है। क्या था? शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु स्तूप। क्या है? मृत्यु स्तूप महापरिनिर्माण कहलाता है। सॉरी 6 को पढ़ा दिए हैं। इसको प्रथम उपदेश चक्र धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। 7 में समृद्धि शेर है। 8 में निर्वाण। क्या? निर्वाण पद चिन्ह है। निर्वाण पद चिन्ह है। और 10 में मृत्यु स्तूप महापरिनिर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नोट में क्या दिया गया है? महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। कहाँ कब हुआ? पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता। बौद्ध तथा जैन धर्म में क्या है? समानता है। चलिए अगला है नेक्स्ट। दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। पुनर्जन्म में क्या किया? विश्वास किया। दोनों मूर्ति पूजा दोनों जो है मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। अगला है दोनों ने कर्मकांड का क्या है? दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया और दोनों ही हिंदू क्या है? दोनों ने ही धर्म से टूटे थे। क्या थे? दोनों ही हिंदू धर्म से क्या थे? टूटे हुए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर। क्या है? बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर।
नेक्स्ट है, जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया। किसको? आत्मा को। कौन बताया? जैन धर्म ने। जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। किसको? इच्छा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि क्या? संलेखना विधि अपनाया जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। क्या किया? अष्टांगिक मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया। क्या कहा गया? मोक्ष कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने का कारण क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पहला है, जैन धर्म की भाषा प्रकृति थी जो बहुत ही कठिन थी जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। क्या थी? लोकप्रिय भाषा थी। अगला है क्वेश्चन, जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे जबकि बौद्ध धर्म के नियम सबसे बड़े हैं। क्या है? सबसे बड़े हैं। सॉरी कहाँ चल जाते हैं हम। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। क्या थे? सरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, जैन धर्म में ब्रह्मचार्य तथा अंतिम पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया जबकि बौद्ध धर्म ने इसे और कोई ध्यान नहीं दिया। क्या है? और कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असंभव प्रतीत होता था जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। क्या नहीं था? अगला है 6 नंबर में, जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियाँ हुई और वे भी 900 वर्ष अंतराल पर जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई वे भी 100 वर्ष के अंतराल पर। क्या हुआ? 100 वर्ष के अंतराल पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पालवंशक की चीन एवं पूर्वी एशिया आदि। क्या हो गया? चीन एवं पूर्वी एशिया आदि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण है। क्या है? दोनों विनाश के कारण है। पहला, दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़ते हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड विरोध किया किंतु क्या हुआ? मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया किंतु कालाकार में इन लोगों में भी कुरीतियाँ आ गई। क्या हो गया? कुरीतियाँ आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ किए। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। क्या हो गया? आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। यहाँ तो हो गया ना
किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। अगला है बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। कहाँ लग गए? भोग विलास में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। क्या हो गया? हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, वो ख़त्म हो चुका है। अब वन लाइनर क्वेश्चन पर आ जाइए। थ्योरी जो है, थ्योरी क्वेश्चन ख़त्म हो गया था। अब वन लाइनर पर आइए। पहला है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, किस चीज़ से संबंधित थे? कोलीय वंश से थे। कोलीय वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर में। कहाँ थी? कुशीनगर में राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाइए। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम है, क्या नाम? मिन्देई। क्या नाम है? मिन्देई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में दिए। कहाँ? श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञानवाद। क्या विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना ईसा की तीसरी शताब्दी में किसने की थी? विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा की तीसरी शताब्दी में किसने की थी? तो मैत्रेय नाथ ने की थी। किसने की? मैत्रेय नाथ ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कहाँ चल गए? 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, जो था नए संप्रदाय के उदय हुआ उसका था वज्रयान। क्या था? वज्रयान। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? तो वज्रयान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा स्थापित संघ। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? तो अनुशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुशासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? तो उरुबेला में की थी। अगला है बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। किसके राजकाल में? उदय के राजकाल में आए थे। अगला है प्रथम बुद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बुद्ध समिति का आयोजन हुआ अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। किसके? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था। कौन किया था? कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। किसने किया? तो कालाशोक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? किस कला के? गांधार कला। क्या है? गांधार कला हुआ है। गांधार कला के काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? तो लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का उदय हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की
मूर्ति के बने होने के कारण संकेत मिले। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा क्या चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? वो कनिष्क को। किसको? कनिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ का स्थापना की? तो सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये तो पढ़ा दिए। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो सारनाथ में। बुद्ध की सबसे पहली जीवन का उल्लेख हुआ है ललित विस्तार पर हुआ है। विस्तार में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म के विरल है। बुद्ध धर्म और संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालांतर में हीनयान संप्रदाय की किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो वैभाषिक एवं सौत्रांतिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षकों का आधार स्तंभ है प्रतीतीय समुत्पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? तो आनंद के क्या गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर तो आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया। अगला है, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? तो अष्टांगिक मार्ग को कही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया कलेश के से बचना चाहिए? बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया कलेश से बचना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन बचना चाहिए तो मध्य मार्ग का। किसका? मध्य मार्ग का। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया कलेश से बचना चाहिए? तो मध्य मार्ग का से बचना चाहिए। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है राजगीर में, जो बिहार में पड़ता है। राजगीर कहाँ पड़ता है प्यारे दोस्तों? बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? क्या निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है कब? किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ? कौन सा वेद में? ऋग्वेद में। अगला, सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थित जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटनाओं किसी घटना से नहीं रहा, वह है क्या है? सांची है। क्या है? सांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध जैन गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है क्या? बौद्ध है। क्या है? बौद्ध है। अगला है, एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है क्या? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन लगा लीजिए। क्या है? सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइफ ऑफ द एशिया आधारित है किसका? ललित विस्तार पर। किसका? ललित विस्तार पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
अगला क्वेश्चन चलिए क्या है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है कनिष्क के समय प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा किया गया वह थी बुद्ध। क्या थी? बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की है, क्या है? मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह थी बुद्ध धर्म। क्या था? बुद्ध धर्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। अगला है गांधार। क्या? गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन हुआ। क्या हुआ? प्रवचन मुद्रा का नाम है। क्या? गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र है। क्या? धर्मचक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खरी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे कहा जाता है क्या? भूमि स्पर्श मुद्रास्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व। क्या है? बोधिसत्व अवलोकन। क्या है? अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। अगला है, बुद्ध का अंतिम वर्षाकात। क्या? बुद्ध का अंतिम वर्षाकात कहाँ बीता था? वैशाली में बीता था। कहाँ? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक है बुद्ध के क्या है? क्या बुद्ध का अंतिम वर्षाकांत कहाँ बीता था? तो वैशाली में बीता था। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, अशोक राम विहार स्थित है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, अशोक राम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। कहाँ? कार्ले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन है। क्या नाम है? नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला है, नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह थे माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। अगला है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग था गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन थे? कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है मेरे? अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त ने। कौन थे? कुमारगुप्त ने। प्यारे दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है
थोड़ा बीच बीच में नींद आने लगता है, इसीलिए थोड़ा रुकना पड़ता है नींद में, है ना। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, आप लोग बने रहिए। आप लोग पूरा कोर्स ख़त्म करें, पूरा नोट्स को ख़त्म करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले हिस्ट्री को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कहिएगा तो पॉलिटी करेंगे, या तो ज्योग्राफी या साइंस में पढ़ना चाहते हो, जो भी पढ़ना चाहते हो उसका उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अगला क्या है कि नव नालंदा महावीर विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। वेद प्रमाण के प्रति क्या है अनास्थ कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, क्या है प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किस पर, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। अगला है, बौद्ध धर्म के विषय में सही है, उसने स्वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है। क्या है, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे है ऑब्जेक्टिव। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वस्तुएं प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव पर आप ध्यान दीजिए, टोटल जो है 109 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिए यहाँ से क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो विचार कीजिए, क्या है, पहला है बुद्ध के देवत्वा, क्या है, बुद्ध के देवत्वारोपण। अगला है बोधिसत्व के पथ पर चलना। अगला है तीसरा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। क्या अनुष्ठान, तो वो क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें मिलान कीजिए, क्या आंसर हो जाएगा। तो केवल एक और दोनों 2 और 3 ई डी, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, 2 और 3 दोनों हो जाएगा, एक नहीं होगा, है ना। तो पहला निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, तो बोधिसत्व के पथ पर चलना सही है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे। क्या होंगे, अवतरित होंगे। 2 का क्या आंसर हो जाएगा, तो अवलोकितेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, अवलोकितेश्वर हो जाएगा, अवलोकितेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। याद है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक से फिर से हम रिपीट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ गलती हो गया है, तो आप लोग यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है, विचार करना है, इसको हम फिर से देखते हैं दोबारा। तो इसमें हो जाएगा बुद्ध के क्या है, देवत्वारोपण, है ना, बुद्ध के देवत्वा क्या रोपण। अगला है बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो उपयुक्त में से कौन विशेषता महायान बौद्ध मत की है। तो इसमें तो तीनों है, क्या है, तीनों है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों है। इसको हम नहीं समझ पाए, इसीलिए हम 2 को मार दिए थे, लेकिन ए भी है, क्या है, ए भी है, तीनों हो जाएगा। चलिए अगला है दूसरा में भी क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का क्या मारे हैं, दूसरा में क्या मारे थे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का क्या है, 2 का मैत्रेय होगा, मैत्रेय, सी हो जाएगा। ए जो शुरू में मारे थे ए, लेकिन वो नहीं, सी होगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है
3 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 में, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है ना? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या है? सी, उनका गृह त्याग जाना जाता है। क्या? गृह त्याग जाना जाता है। अगला 5 नंबर, क्या है? 5 नंबर, 5 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कह रहा है कि कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? कमेंट करके कमेंट में आंसर बताइए। तो क्या? बसाड स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी हो जाएगा। 6 नंबर में, 6 नंबर में आइए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभद्रय। क्या हो जाएगा? सुभद्रय। क्या हो जाएगा? सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन सा अंतिम था? तो कौन सा अंतिम था मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या था? आनंद, क्या है? वसुमित्र, गोसल और सुभद्र। क्या? सुभद्र हो जाएगा। डी हो जाएगा। 8 का आइए, थोड़ा इसमें फास्ट करेंगे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ बिताई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 8 के क्या हो जाएगा? बी, वैशाली में। कहाँ बिताई थी? बी, वैशाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ क्या है व्याख्या करता है? कौन करता है? तृष्ण रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, सी है परमानंद। क्या है? परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ए हो जाएगा। 9 का ए हो जाएगा। 10 में आएगी, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? है ना? किस एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। क्या? अशोक। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से? तो अशोक राजा के अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 का ये हो गया। 11 का, अलाम कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे अलाम कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, क्या है? 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो 12 के क्या हो गया? मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से? तो मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है। किससे? मौर्य। लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, मौर्य हो जाएगा आंसर। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का, गौतम बुद्ध का माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी? तो किस वंश से संबंधित थी? तो शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश और कोलिया वंश। तो क्या हो जाएगा? कोलिया वंश। कोलिया वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन
15 में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ? अंग में, मगध में, मल में, वत्स्य में। तो क्या हो जाएगा? मल में। सी हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में आ जाइए। 16 में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? किस गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के, पालों के। तो आंसर हो जाएगा ए, मल्लों के। किसका? मल्लों के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रीवास्तव में। तो हो जाएगा कुशीनगर में अवस्थित है। ये हो जाएगा। 18 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं है। पार्थ, प्रचंड, मिहिर, गुंडा, कोश, इसमें से कोई नहीं है। तो ई हो जाएगा सर। आगे आ जाइए 19 में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर दिया था? तो लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। सारनाथ में दिए थे। बी हो जाएगा। 19 का बी हो जाएगा। 20 में आ जाइए। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित राज्य में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से थी? किनका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था? तो अवंती, गंधार, कौशल और मगध का। तो किसका था? ये किसका? इसका हो जाएगा 3, कौशल का हो जाएगा और मगध का हो जाएगा 4। 3 और 4 सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक। तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध जो है अपना उपदेश पहला कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? वैशाली, श्रीवस्ती, कौशाम्बी, राजगीर। कहाँ गए? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में आए। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है। क्या है? उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है। तो क्या हो जाएगा? बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया बुद्ध प्रथम उपदेश, बुद्ध के धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। तो बी आंसर हो जाएगा। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या होगा? सारनाथ में दिया गया बुद्ध प्रथम उपदेश हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में आ जाए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो किसके आए थे? सातानकी, उदयन, बोधि, निच्छुकु। क्या? निच्छुकु। तो बी हो जाएगा। उदयन के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, वैशाली में। कहाँ किया था? सारनाथ में। सी। 28 का क्या हो जाएगा? सी। 29 का बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई है। तो आंसर का क्या? 29 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? महाकाश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो क्या होगा? महाकाश्यप द्वारा। ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 29 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया है? किस एक ने किया है मेरे प्यारे दोस्तों? किसने किया है? तो आनंद ने, महाकश्यप ने, मोगलिपुत्र ने, उपाली ने। तो आंसर हो जाएगा बी, महाकश्यप ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहिए था? संघ प्रमुख होना चाहिए था मेरे प्यारे दोस्तों। तो देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। तो आंसर हो जाएगा ए, देवदत्त।
32 में चलिए 32 में आइए। 32 में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में? तो मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी। तो क्या हो जाएगा? कश्मीर में की गई थी। कहाँ? कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो 33 के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए, वे कर्म में विश्वास करते हैं, आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 33 का हो जाना चाहिए क्या? ए में है। केवल 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 2 1 सही है, सभी चारों सही है। तो इसमें 33 का 1 2 3 सही है। 1 2 3 ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं होगा, ये तीनों सही है। तो 33 का क्या हो गया? 1 2 3 मतलब ए आंसर हो जाएगा। 33 से क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 में आइए। 34 में है। 34 में क्या है? बुद्ध क्या है? बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो क्या है? श्रीवास्तव में, वैशाली में, राजगिरी में, कुशीनगर में। कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। 34 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो किस शासक काल में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। तो क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 35 का सी। 36 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी पर स्थित था। तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषि पतन। तो हो जाएगा बोध गया ए। आगे 37 नंबर, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। क्या? सप्तपर्णी गुफा जो है स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगिरी में, पावापुरी में। तो हो जाएगा सी, राजगिरी में। 37 का। 38 बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आत्म संबंधी विवाद से, ब्रह्मचार्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 38 का डी हो जाएगा। 39 गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो किसे नामित किया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आनंद, महाकश्यप, उपाली और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का डी, कोई नहीं। 40 का अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो क्या हो जाएगा आंसर? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्माण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला 41 बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो डी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में प्रस्तुत हुआ। 42 का ये 42 नंबर 42 चलिए 42 में है। 42 में है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने किया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पार्श्व, क्या है? पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। तो डी हो जाएगा, वसुमित्र ने किया है 42 का। 43 में आ जाइए, क्या है? 43 में चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, है ना? तो क्या हो? कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मेनांडर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ है? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। सही मतलब क्रम ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, तो क्या है? वैशाली, 1 में, 2 में राजगिरी, कुंडलवन, तो पाटलिपुत्र। तो पहले हो जाएगा राजगिरी, है ना? क्या 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से व्यवस्थित करें। पहला राजगिरी, तब दूसरा हो जाएगा पहला राजगिरी, तब दूसरा हो जाएगा 1 वैशाली, तब तीसरा में हो जाएगा पाटलिपुत्र, तो चौथा में हो जाएगा कुंडलवन। तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 44 का डी। चलिए 45 नंबर में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभ 1, 2 में अंकित है। आपके इनका सुमेलन करना है सूची 1, सूची 2 से। जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? आप लोग बताइए कमेंट करके, कहाँ हुआ था? जल्द से जल्द बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, है ना? तो महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो मिल गया आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो किसके द्वारा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश और निवारण। क्या है? प्रथम उपदेश। सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। क्या है? जन्म। जन्म जो है यहाँ देना है, यहाँ भी 48 के ऊपर कर लेते हैं। 48 का जन्म मिला लेते हैं, कौन होगा? चलिए अगला क्या है? इनका जन्म जो है यहाँ है। जन्म जो है कमल। क्या है? जन्म क्या है? कमल हो जाएगा। और प्रथम क्या हो जाएगा? छोटा करके मार देते हैं, है ना? चलिए यहाँ से मार देते हैं। क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 4 का ए का जन्म कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है। और प्रथम प्रवचन
तो धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। और महाबोधि बोधि वृक्ष हो जाएगा। त्याग क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। त्याग क्या हो गया? घोड़ा हो गया। तो मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में क्या है? 49 निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में? तो राजगिरी में किया गया था। कहाँ? राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? क्या है? कौन सही है? कौन सही है? उसका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ये सभी सही है। क्या सही है? तो डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या है? 51 नंबर तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध जो सभा है किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाया गया था तृतीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया मतलब बनाया गया। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या था? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो 52 के क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोधगया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? किसका? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया। तो अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद, अशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है। बोधगया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की एक पीढ़ी का है। क्या है? एक पीढ़ी का है। तो किसका? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। किसका है? षष्ठम का है। किसका? षष्ठम का है। डी आंसर हो जाएगा। किसका? षष्ठम का है। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कब? अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, क्या? उदयभद्र के शासनकाल में। तो 55 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बी हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर 56 में क्या है? त्रिपिटक क्या है? क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो गांधी की 3 बंदर है, ब्राह्मण, विष्णु, महेश, महावीर के 3 नगीने हैं, है ना, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं? क्या? प्राप्त हैं। नेक्स्ट तो कौन सा है? ए दीघ निकाय, बी विनय पिटक, 3 सी में है अभिधम पिटक और डी में है विभाषा शास्त्र। तो 57 के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो डी हो जाएगा, विभाषा शास्त्र हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है किस काल में बनाई गई थी? खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 58 की क्या हो जाएगा? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो क्या हो जाएगा? गुप्तोत्तर काल। डी आंसर हो जाएगा। 59 नंबर त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में
क्या पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो है क्या संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्त का चुनने को अवसर होता है। अगला, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकार का अवसर होता है। अगला, सी, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश होने का समारोह होता है जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी में है, आषाढ़ की पूर्णिमा को आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुने जाते थे। क्या चुने जाते? 4 दिन। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन है कि अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? किस स्थान पर स्थित था मेरे प्यारे दोस्तों? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। 62। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 62 नंबर है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बौद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? निम्नलिखित क्या निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बौद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन है विनय पिटक, जातक कथा, बी, सी अभिधम्म पिटक और डी सूक्त पिटक। तो क्या हो जाएगा? 62 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो डी हो जाएगा सूक्त पिटक। 63, 63 नंबर है ना। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बिहार में कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों? तो राजगीर में है। कहाँ? राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 64 में, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है। क्या है? निर्मित की गई है। तो क्या निर्मित की गई है? तो जापानियों द्वारा, थाई लोगों द्वारा, श्रीलंकाई द्वारा और भूटानियों द्वारा। तो हो जाएगा जापानियों द्वारा। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, देश में 65 नंबर है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? किसने जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीवक ने, वैदिक धर्म ने। तो बौद्ध धर्म ने रखी थी, बी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम जो है स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्याय और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 67, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा? ब्रह्मा की, विष्णु की, बौद्ध की, शिव की। तो 67 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो बुद्ध की हो जाएगा। क्या? बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, वह स्तूप स्थल जिसकी संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सांची कहलाता है। क्या कहलाता है? सांची। बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है? तो 69 के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 69 का हो जाएगा बौद्ध से संबंधित है। किससे? बौद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित मतों से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो किसको ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो किस पर? दिव्यावदान पर,
है ना, ललित विस्तार पर, सुत पिटक पर, अभिधप पिटक पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ललित विस्तार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 72। निम्नलिखित में से किससे एशिया का ज्योतिष पुंज नाम से जाना जाता है? किससे नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ईसा मसीह, भगवान बुद्ध को। बी हो जाएगा, भगवान बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 73 है। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो 73 के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? देवी देवताओं की पूजा, सी। 74, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में हुआ है? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य युग में प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य युग में प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में हुआ है, कनिष्क के युग में हुआ है। नेक्स्ट नंबर 75, 74 का हो गया। 75 का, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों 75 का? तो अभय नाम है, ध्यान है, धर्मचक्र है, भूमि स्पर्श है। तो क्या हो जाएगा 75 का? सी हो जाएगा, धर्मचक्र हो जाएगा। 76 का, 76 का है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? तो जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। तो क्या हो बौद्ध धर्म। अगला, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है? अब स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है। क्या है? कलांकित है। 77 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बी हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 78 में है, निम्नलिखित वाक्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए में है कुशीनगर मल्लव गणराज्य की राजधानी थी। बी में आर जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? दोनों हो जाएगा, ए और आर सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 78 के क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए 79 में आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमिलित है? कौन से जो है सही सुमिलित है? तो कौन सा हो जाएगा? लोथल जो है प्राचीन नदी क्षेत्र है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म देश है, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, नालंदा बौद्ध अधिकतम का महान पीठ है। तो 79 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 79 का हो जाएगा 1 2 4। तो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 4 देख लीजिए, हम मार दीजिए 1 2 4। लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र है, और 2 है सारनाथ का प्रथम वो धर्मोपदेश है, और 4 में क्या हो जाएगा? बौद्ध अधिकतम का महान पीठ है। चलिए अगला है 80 नंबर। 80 में महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से अन्य नाम से जाना जाता है? तो 80 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो पद्म पानी से नाम से जाना जाता है, पद्म पानी वाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है ना। और बोधित्व क्या? बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ क्या करुणामय है। अगला हो जाएगा, तो आंसर तो हो जाएगा बी। 81 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ज़्यादा पॉइंट्स क्या? बी हो जाएगा। चलिए बी हो गया। बी में 2 और 3 दोनों है ना, बी हो गया। बी तो साथ था ही, 3 भी हो गया, 3 नहीं पढ़े थे, इसलिए बोधिसत्व समस्त संचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए सहायक
क्या है, सहायक निर्माण प्राप्ति विलम्ब करता है, सही है। दोनों क्या है, सही है। चलिए अगला 82 में हीनयान अवस्था का क्या है, विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। क्या है, चैत्यगृह स्थित है किससे, तो सी कार्ल में स्थित है। क्या, कार्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। किसको भेजा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो असंग, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन। तो डी हो जाएगा, नागार्जुन को भेजा गया था। 84 क्या है, तो 84 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या है, नागार्जुन नाम है। क्या है, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 85 बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध जो है शिक्षा का केंद्र है किसका, विक्रमशिला का है। किसका, विक्रमशिला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 86 में बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों। 84 का फिर से देख लेते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 84 का ए नागार्जुन। तो सही मारे हैं, फिर से मिला लेते हैं। 85 में बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध 85 में बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो क्या हो जाएगा, विक्रमशिला है। विक्रमशिला मारे थे 85। 86 में आ जाइए, बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ, गुजरात में। कहाँ स्थित, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन थे जो किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो किसके थे, क्या, सौत्रांतिक थे। ये सौत्रांतिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग था। कैसा युग था मेरे प्यारे दोस्तों, तो गुप्त का था। क्या, गुप्त युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे। बी क्या हो जाएगा, 89 का बी। 90 नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ह्वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्था, संग्रहालय। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित हमें 91 का है, निम्नलिखित मते से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। कौन विद्यमान थे, तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तप और भोग की अंतिम का परिहार नहीं होगा, गलत है, लेकिन ये तीनों हो जाएगा। वेद क्या है, प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 91 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 2, 3, 4 हो जाएगा, बी। 92 का आ जाइए। 92 का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था, तो कौन सा था मेरे प्यारे दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा तप और भोग की अति का अपरिहार, वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांड की क्या फलवत्ता का निषेध। तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 और 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 और 3। 93 बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। किसका करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत की सही करते हैं। 93 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सिद्धांत सही है। बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी